जब आप अपने आप को बदलने के बारे में सोचते हैं या कोई गोल बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि आज से मैं पूरा बदल जाऊंगा। आप सोचते हैं कि मैं डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, 7 से 8 घंटे पढ़ाई या अपना वर्क करूंगा या आज ही बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, हमेशा की तरह 2-4 दिन या हफ्ते महीने भर की प्रैक्टिस करने के बाद आप उस काम को छोड़ देते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत किया था। ऐसा सबके साथ होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये देखते हैं कि आप कौन कौन से बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, जबकि हमारे दिमाग को चेंजेस पसंद नहीं है। ये जो काम इसे बड़ा और मुश्किल लगता है उसे टाल देता है। हम कभी भी छोटे स्टेप्स के बारे में नहीं सोचते, जबकि छोटे छोटे कदम लेकर भी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। जनरल मार्थुर जो एक अमेरिकन सोल्जर थे, वे जापानीज लोगों की हेल्प करना चाहते थे। उन्होंने जापानीज लोगों को एक टेक्निक सिखाई जिसे काइजन टेक्निक कहते हैं। काइजन का मतलब होता है स्मॉल इम्प्रूवमेंट। उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया कि हर कोई यह सोचे कि कौन सी वह छोटी से छोटी चीज है जिससे कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके। उन्होंने सारी फैक्ट्रियों में सजेशन बॉक्स लगा दिया और कहा कि जिनको भी सजेशन देना है वो दे सकता है, इसके बदले उनको कुछ इनाम भी दिए जाएंगे। लोग नए नए आइडियाज़ लाते गए और उन्होंने उन आइडियाज़ को फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद फैक्ट्री की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। यही फिलॉसफी जापानीज कंपनियों ने जारी रखा और इसी फिलॉसफी ने जापान को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। टोयोटा जो दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यही फिलॉसफी यूज करता है, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। काइजन का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि बड़े इंप्रूवमेंट की जगह छोटी छोटी चीज़ों पर इंप्रूवमेंट करें जिससे आप रोज कर सकें। काइजन को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कुछ हेल्थ रिसर्चर्स एक बड़ी सी बिल्डिंग में गए और रैंडमली 7th फ्लोर के एम्प्लॉय से बातचीत किया। बातचीत के दौरान यह पता चला कि वहाँ की ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तब उन्हें अच्छी हेल्थ के बेनिफिट्स बताया और उन्हें जिम के लिए फ्री मेंबरशिप भी दिलाई और यह भी कहा कि वे अगर अपना हेल्थ अच्छा कर लेते हैं तो उन्हें मेडिकल टीम की तरफ से हेल्थ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर उसी बिल्डिंग में रिसर्चर्स 11th फ्लोर में गए और लोगों को अच्छी हेल्थ के बेनिफिट्स बताएं, लेकिन उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उन्हें बस इतना कहा गया कि रोज़ सिर्फ आप अपने ऊपर का एक फ्लोर चढ़ो और उतर जाओ। नेक्स्ट डे एक फ्लोर चढ़ने के बाद सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ो और उतर जाओ। उसके अगले दिन 2 सीढ़ी, उसके अगले दिन 3 सीढ़ी और उसके अगले दिन 4 सीढ़ी, मतलब रोज एक सीढ़ी एक्स्ट्रा चढ़नी है। और 2 साल बाद रिसर्चर्स जब उस बिल्डिंग में गए तो वहाँ पर 11th फ्लोर वाले एम्प्लॉयज 7th फ्लोर वाले एम्प्लॉय से ज़्यादा फिट थे। तो हमने यहाँ देखा कि छोटी स्टेप्स भी कैसे लंबी रेस में इफेक्टिव होते हैं। काइजन बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है जिसे आप अपनी लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। काइजन की मेन फिलॉसफी है छोटे छोटे कदम लेना। जैसे कि ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आप यहाँ काइजन लगा सकते हैं। आप जिस टाइम भी सोकर उठते हैं वो टाइम नोट कर लीजिए और नेक्स्ट डे सिर्फ 1 मिनट पहले उठें, उसके अगले दिन 2 मिनट पहले उठें, उसके अगले दिन 3 मिनट, उसके अगले दिन 4 मिनट, मतलब हर दिन पहले वाले दिन से 1 मिनट पहले उठें। इससे आपकी हैबिट बनेगी और आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। अगर फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है तो 30 मिनट की एक्सरसाइज ना करके सिर्फ 1 मिनट के लिए वॉक करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। अगर स्ट्रेस कम करना है तो सिर्फ एक लंबी सांस लें। अगर पैसे बचाना है तो जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो सिर्फ एक सामान कम कर दीजिए। काइजन ना सिर्फ बेस्ट हैबिट बिल्डिंग टेक्निक है बल्कि ये हमें प्रोक्रास्टिनेट करने से भी बचाती है। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते रहें और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।